हेलो एंड वेलकम टू यूआस लेट्स कमेंट्स टुडेज क्लास। सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, क्लास को कमेंट्स करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आप हमारे किसी भी बैच से रिलेटेड, चाहे वो लैंग्वेज प्रैक्टिस का 6000 MCQs हो या कोई और भी बैच, हार्ड कॉपी नोट्स चाहते हैं तो आप इस जो स्क्रीन में आपके चल रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। साथ ही साथ में जिन साथियों ने इवास ऐप डाउनलोड नहीं किया वो फटाफट इवास ऐप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करते समय इस बात का ख्याल रखें कि एज आ पेरेंट टॉगल को ऑन नहीं करना, क्योंकि आप हैं एक स्टूडेंट ना कि पेरेंट। तो हम लोग लास्ट टर्म में 102 तक देख चुके थे और इसका राइट आंसर क्या था? द एल्डर। यस, इतना तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ऑफ द टू आया है तो निश्चित तौर पर क्या लगेगा। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे द एल्डर तक। अब इसके बाद अपना सेशन बफरिंग हो गया था। जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा वो ज़रूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, मॉक टेस्ट टीजीटी पीजीटी वहाँ भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। वी शुड नॉट जस्ट द कम्युनल थिंग्स। तो जस्ट के बाद कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? विद, टू, एट, ऑन। क्वेश्चन नंबर 103 में आंसर करेंगे एंड द राइट आंसर इज विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। आई डू नॉट लाइक टू जस्ट आ लूनेटिक पर्सन। तेजी से आंसर करेंगे। आई डू नॉट लाइक टू जस्ट विद, टू, एट, ऑन। क्वेश्चन नंबर 104। द राइट आंसर इज जस्ट एट। प्यारे साथियों, जब हमारा जेस्ट का मतलब हो हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, ठीक है, तो हम किसी व्यक्ति पर जैसे लाफ के बाद एट लगाते हो ना, वैसे जब आपका मतलब है मजाक उड़ाना तो एट लगाएंगे। आई डू नॉट लाइक टू जेस्ट एट अ लूनेटिक पर्सन। लूनेटिक मीन्स पागल। आई डू नॉट केयर ड्रिंक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई डू नॉट केयर ड्रिंक्स, फॉर ड्रिंक्स, with drinks, about drinks, to drinks। क्वेश्चन नंबर 105। थोड़ा बताइएगा, मज़ा आएगा। हाँ माय डियर, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा केयर फॉर ड्रिंक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये आपके सामने एक पैसेज है और इस पैसेज को यदि आप पूरा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इवास एप्लीकेशन में पीडीएफ दिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक लास्ट में ये बता दूंगा कि इसकी आंसर की भी आपको कहाँ पर मिलेगी, और वो भी आपको इवास एप्लीकेशन में ही मिलेगी। तो ये पैसेज आप वहीं से जा कर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों पैसेज। राइट, पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा, और आंसर आपको पीडीएफ आज ही मैं सेंड कर दूंगा एप्लीकेशन में। अब सीधे हम लोग आते हैं एक्टिव एंड वॉइस। तो यहाँ पर चेंज द वॉइस एक्टिव एंड पैसिव। दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, आंसर करें। जब कभी भी आपको अटेम्प्ट करना हो वॉइस तो वर्ब को पकड़िए और उसके साथ बी लग जाएगा। द एंटायर ब्लॉक, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती से गलत जगह टिक कर दिया है। जब भी आपको चेंज करना हो तो आप वर्ब को पकड़िए और जो मेन वर्ब की फॉर्म है वो बी का फॉर्म लगा दो, यानी विल बी डिमोलिश्ड का ऑप्शन होगा। तो पहले ऑप्शन में विल बी नहीं है, दूसरे ऑप्शन में मे बी है, ये तो बिल्कुल गलत। यहाँ विल हैव, ये भी गलत। अब आप सभी प्यारे साथी राइट आंसर की ओर पहुँच रहे हैं, और राइट आंसर क्या होगा? विल बी डिमोलिश्ड। डी इज़ द राइट आंसर। क्या जी बताएं, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो। अब देखो, आप ऐसे पकड़ोगे, आपने पकड़ा यहाँ पर कि हैज मिल गया, विंडो के अकॉर्डिंग हैज ही होगा, ठीक है। तो ये ये हैव नहीं होगा, ये गया हैड, ये गया। हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, और हैज बीन द विंडो, यहाँ भी हैज है और यहाँ भी। बताइए 117 में जब आप करेंगे, एंड द राइट आंसर इज, फटाफट बोलिए भाई, सी इज द राइट आंसर। हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी।
द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, आर मेकिंग है तो पक्की बात है कि इज एम आर के साथ में बीइंग लगेगा, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगा है तो बी में आईएनजी लगा दोगे। तो अ नॉइज इज मेड, ये गलत हो गया। इज बीइंग मेड सही हो सकता है, शुड बिल्कुल गलत, हैज़ बीन बिल्कुल गलत, यानी कि राइट ऑप्शन आपका बी बनेगा। अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन। 118 में आपका राइट आंसर माय डियर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, द चाइल्ड्स श्रिल वेल ब्रोक द साइलेंस, ऐसे पकड़ते हैं, देखो सीधे पकड़ो, ब्रोक ये क्या है? सेकंड फॉर्म V2, यानी कि वॉज या वर लगेगा, साइलेंस के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, तो साइलेंस वॉज, फिर थर्ड फॉर्म बीइंग नहीं होगा क्योंकि ऊपर आईएनजी नहीं है। वॉज ब्रोकन ये हो सकता है, वॉज ब्रोकन ये भी हो सकता है, बीइंग नहीं होगा क्योंकि ऊपर मेन वर्ब में आईएनजी नहीं है। अब बताओ बी और सी में से दा ही, ये तो पहले ही गलत हो गया, राइट आंसर इज सी। पढ़िए सी वाले को, सी वाला क्या कह रहा है, देखो कह रहा है द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड्स श्रिल वेल, श्रिल मतलब कर्कश। 20 नंबर, द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, अब देखो इज है और फिर रनिंग है, तो इज बीइंग का ऑप्शन बनेगा, पक्की बात है। वॉज बीइंग गया, इज बीइंग ये हो सकता है, इज रन गया, इज बीइंग ये हो सकता है। अब बताओ आप कि बी और इसमें रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट, और द कैट शुरू में, यहाँ भी द कैट, तो इसका मतलब कि राइट आंसर बी होगा, क्योंकि डी वाले में तो सब्जेक्ट, इसमें तो सब्जेक्ट का प्लेस ही चेंज नहीं किया गया। तो 120 में कितने साथी हैं जो बी के साथ जा रहे हैं? बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। चेंज द नरेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और नरेशन को चेंज करने के केवल 5 नियम होते हैं, और वो 5 रूल्स यदि आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज, टीचर ने कहा शांत हो जाओ बच्चों। द टीचर सेड दैट द टीचर कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, द टीचर अर्ज्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, द टीचर कमांडेड द बॉयज दैट दे बी क्वाइट। अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं, जवाब करेंगे 121 में। एंड द राइट आंसर इज द टीचर अर्ज्ड द बॉयज टू बी क्वाइट। माय डियर, भाव के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब अर्ज लगाया और यहाँ कंजंक्शन टू लगाया, राइट। कॉल्ड द बॉयज एंड ऑर्डर, ये बड़ा लेंदी है, इसमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा। सैड होगा नहीं, दैट लगेगा नहीं, कमांडेड का कोई मतलब नहीं, और फिर दैट लगा के तो महा गलती हो गई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122, माय फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कैलकाटा, तो आस्क्ड होगा, माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, इफ़ लगा दो। अब मी के अकॉर्डिंग योर चेंज होगा, तो माय फादर हैड रिटर्न फ्रॉम कैलकाटा। क्या 122 में आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे? और यदि बी के साथ जाएंगे तो एकदम सही है। चलिए 23 में जवाब करिए। राजेश सेड आई बॉट अ कार येस्टरडे, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होगा तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, हैड बॉट ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो राजेश येस्टरडे, ऊपर येस्टरडे ही है, ये नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन बनेगा। राजेश सेड दैट आई हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, माय डियर राइट आंसर आपका डी बनेगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। माय कजिन सेड माय रूममेट स्नोड थ्रू आउट नाइट, माय कजिन सेड दैट, माय नहीं होगा, कजिन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हिज या हर, हर रूममेट, स्नोड का हेड होना चाहिए, है ना, हेड प्लस। माय कजिन सेड दैट माय रूममेट हैड स्नोड थ्रू आउट नाइट, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पर, एक बार मैच करेंगे। माय कजिन सेड दैट, यहाँ पर माय लिखा हुआ है, गलत हो गया, देखो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। इसलिए प्यारे साथियों यहाँ पर माय डियर जो भी डी आंसर के साथ जा रहे हैं वो सही होंगे। अब गलत कर देते तो फिर बाद में कमेंट करके मुझे पिन करना पड़ता, ठीक है। तो कोई भी आंसर आपको लगे कि गलत हो गया है या आपको डाउटफुल लगे तो आप कमेंट ज़रूर किया करें,
और मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ, बाद में उस मैसेज को पिन भी कर देते हैं अगर कभी कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि पूरा वीडियो तो डिलीट कर नहीं सकते एक क्वेश्चन के चक्कर में। उसे आप कमेंट ज़रूर करें तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, राइट। तो यहाँ पर माई कजिन सेड दैट हर रूम मेट हैड स्नोड थ्रू आउट नाइट, हर होगा क्योंकि कजिन के अकॉर्डिंग मेल या फीमेल दोनों। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनी वन, द टीचर एडवाइज द बॉय डू नॉट अब्यूज, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय डू नॉट अब्यूज, द टीचर एडवाइज द बॉय अब्यूज, द टीचर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनी वन। माई डियर, जब डू नॉट को चेंज करना हो तो हम फॉरबिड का भी यूज़ कर सकते हैं और राइट आंसर होगा डी, द टीचर फॉरबिड द बॉय टू अब्यूज एनी वन। याद रखेंगे, नॉट समाप्त कर देते हैं, फॉरबिड लगा देते हैं और डी आंसर आपका राइट है। प्यारे साथियों, ये सीरीज आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी और निश्चित तौर पर आप एकदम सीरियस हैं यदि अपनी तैयारी को लेकर के, तो एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जो कि एप्लीकेशन में मिलेगा। टीजीटी पीजीटी खासतौर से उत्तर प्रदेश के जो भी एस्पायरेंट हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान रखेंगे, उनके लिए ये टारगेट बैच है। और माय डियर, इस बैच में वैलिडिटी आपकी 1 ईयर रहेगी। हालांकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर तक या अक्टूबर या नवंबर में प्रोबेबल है, उसी को ध्यान में रख करके नेक्स्ट वीक से आपके लिए आ रही है टीजीटी पीजीटी टारगेट टेस्ट सीरीज। किसी भी जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको 6000 MCQs, ग्रामर नोट्स, लिटरेचर नोट्स कुछ भी चाहिए, कई हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो वीडियो क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, केवल नोट्स चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपनी हार्ड कॉपी यानी कि लैंग्वेज का 6000 MCQ, जो कि आपके लिए सफलता के लिए डिसाइडिंग हो सकता है, आप विद आंसर की अपने घर में मंगवा सकते हैं। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेज हैं, कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि आपको लगे कि अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, आप लोग देखते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप इतने समझदार हैं। ये जो कंटेंट है वो आपके लिए अप टू द मार्क है, ना तो बहुत ज़्यादा और ना बहुत नीचे, एवरेज मॉडरेट पेपर। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास यदि समझ में आए तो लाइक करें, सपोर्ट के लिए आप शेयर करें, बड़ा अच्छा लगता है जो साथी शेयर करते हैं, और दिल से आप एक कमेंट करें कि क्लास आपको कैसी लगती है। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।